हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूजा बुटीक चैनल में। मैं आज आपको पटियाला सिलाई बताऊंगी कि हम किस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। तो ये हमारा 2 कली का पटियाला है और ये हमने ऊपर की बेल्ट ली है और इस तरह से बेल्ट हमारी जो हमारा कमर का साइज है उसके अकॉर्डिंग हमने बेल्ट कट कर ली है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो और 2 इंच ऊपर से छोड़ के इस तरह से और यहाँ से हमें सिलाई कर देनी है इस तरह से। तो ऊपर हम जो नाड़ा डालने के लिए नेफा बनाते हैं उसको छोड़ देंगे। इस तरह से हमने सिलाई कर ली है और अभी हम ये दोनों इस तरह से ओपन करेंगे और इनको अच्छी तरह से सिलाई फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से हमें अपनी बेल्ट रेडी करनी है। देखो इस तरह से हम सिलाई शुरू करेंगे। इस तरह से जैसे हम सूट के चाक बनाते हैं इसी तरह से इसकी भी सिलाई करनी है। तो ये इस तरह से हमारी सिलाई हो गई है। अभी हम इसका नेफा बना लेंगे। तो नेफा हमें इसमें इलास्टिक नहीं डालनी है, नाड़ा ही डालना है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। और जो इसकी हमें बेल्ट रखना है 7.5 इंच, 1/2 इंच हमारी मार्जिन नीचे की जो सिलाई के लिए 7 इंच हमारी रेडी रहेगी। और देखो इस तरह से हमने अपना ये बेल्ट रेडी कर ली है, नेफा भी बना लिया और पूरी रेडी कर लिया। और 7.5 इंच इस तरह से हमारी बेल्ट है। 7 इंच हमारी रेडी रह जाएगी नीचे सिलाई होने के बाद। इस तरह से हमने बेल्ट भी तैयार कर ली है। अभी हमें लेना है नीचे का, और जिसमें हमने 2 ही कली कट की थी। तो ये ऐसे इस तरह से सीधा है और इस तरह से हमने ये कली ले ली है और कली को हम इस पर रख कर, और कली हम ये हमारा सीधा रहेगा पार्ट और कली हमारी उल्टी रहेगी और इस तरह से हम इसको सिलाई कर देंगे। कली को इस तरह से हम जॉइंट कर देंगे इसमें। तो अभी पहले एक कली जॉइंट करनी है एक पैर का। इस तरह से देखो ये हमने पट्टा और कली कट साथ में ही किए थे और इसकी कटिंग की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से वो भी देख सकते हो। और इस तरह से हम सिलाई कर देंगे इसकी। कली एक जॉइंट करने के बाद हमारा एक पैर रेडी हो जाएगा। देखो इस तरह से कली उल्टी रखनी है और वो सीधा रखना है और हमारी कली जॉइंट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने अपनी कली जॉइंट कर ली है। कली जॉइंट कर, एक पैर की कली जॉइंट हो गई। इसी तरह से हम दूसरे पैर की कर लेंगे। देखो बहुत ही अच्छे से हमारी ये कली जॉइंट हो गई है और इसी तरह से हम दूसरे पैर की भी कर लेंगे जिस तरह से ये की है। उसके बाद हम कॉच एरिया जॉइंट करेंगे और कॉच एरिया में हमें म्यानी लगानी है। तो इसी तरह से उसको भी हम आपको लगाना बताएंगे। एक पैर हमने रेडी कर लिया है। अभी दूसरे पैर में भी इसी तरह से हम पहले कली जोड़ दें। इस तरह से हमने एक तैयार किया है, दूसरा भी इसी तरह से हमें तैयार करना है कली जोड़ के। तो ये दूसरा पार्ट है हमारा और इस तरह से ही हमें कली उल्टी रखनी है और वो सीधा रखना है और सिलाई कर देनी है। इस तरह से हमारी ये भी देखो इस तरह से हमने रेडी कर लिया है। तो दोनों हमारे पार्ट रेडी हो गए और जिस तरफ हमने कली ज्वाइन की है उसी तरफ हमें टक्स डालनी है। तो ये हमारा फ्रंट की साइड रहेगी। तो इस तरह से हमारा ये भी हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम म्यानी लगाएंगे। तो म्यानी हमें इस तरह से रखकर 2 म्यानी लगेंगी। एक म्यानी एक पार्ट में है इस तरह से और एक पार्ट में है इस तरह से। देखो हम यहाँ से सिलाई करेंगे और ये इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट लेंगे। इस तरह से हम दूसरा पार्ट लेंगे और ऊपर से 2 इंच छोड़ने के बाद ही हमें म्यानी लगानी है इस तरह से। तो इस तरह से हमें इसको सिल लेंगे। इसको सिल लेंगे हम 2 इंच ऊपर से छोड़ के म्यानी को हमें लगाना है और एक नीचे वाले पार्ट में लग जाएगी, एक आगे और एक पीछे। जैसे कि हमारे पैरों में देखो इस तरह से हमने म्यानी ज्वाइंट कर ली है। अभी हम इन पर टॉप स्टिच करके इनकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी म्यानी ज्वाइंट हो गई है और दोनों पैर रेडी हो गए हैं। देखो इस तरह से हमने जो ज्वाइंट कर ली है और जिधर हमने कली जोड़ी है उस साइड में ही हमें टक्स डालना शुरू करना है। तो इस तरह से हमारी ये रेडी हो गई है। इस तरह से हमने देखो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने ये पटियाला सिलकर तैयार की है। आप भी, और बहुत इजी है, आप बना सकते हो। और हमें जो प्लेट्स डालनी है वो एक ही डायरेक्शन में डालनी है।
एक ही डायरेक्शन में डालते हैं तो बहुत अच्छा उसका लुक आता है, पटियाला का बहुत सुंदर लगती है। और हम जैसे अलग अलग डाल देते हैं, कोई भी प्लेट कैसे भी डाल दी, उस तरह से नहीं डालनी है। जैसे इस एक ही डायरेक्शन में करना है, उधर से भी इधर करना है, उधर से भी इधर करना है, दोनों साइड से हमें एक ही डायरेक्शन में डाल के बहुत ही सुंदर हमारी पटियाला बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से हमने आपको टक्स डालना बताया, किस तरह से हमें टक्स डालनी है। अभी हमें बेल्ट लेनी है और बेल्ट में हमें इस तरह से इसके आधे पर एक निशान लगाना है, इस तरह से बैक साइड के लिए। तो हम या तो उसमें छोटा सा एक कट लगा लेंगे और इस तरह से यहाँ से हम शुरू करेंगे, नाड़े की तरफ हम टक्स डालेंगे जिधर हमारा नाड़ा रहता है। तो इस तरह से हम यहाँ से टक्स डालना शुरू कर देंगे। और टक्स हमें कितने में डालनी है, 8.5 इंच। 8.5 इंच, आप 10 इंच तक आप डाल सकते हो, 10 इंच तक हम टक्स डाल सकते हैं। बट उसमें क्या होता है हमारा कि बहुत 8 इंच के उसमें डालते तो बहुत अच्छा हमारा पटियाला आता है, वो बहुत सुंदर आता है। क्योंकि पटियाला की टक्स हमें 1.5 इंच की डालनी ही चाहिए, उसमें बहुत अच्छा लुक देती है हमारी पटियाला। तो इस तरह से हमने यहाँ से शुरू कर दिया है। और जो म्यानी वाला पार्ट है और जिस तरह हमने ये बनाया था बेल्ट, वहाँ से ही हमें शुरू करना है और 1 इंच छोड़ के हमें टक्स डालना है। तो यहाँ से अभी हमें टक्स, और इस तरह से हम देखो इसकी इस तरह से डालेंगे, अपनी तरफ करेंगे हम सीधा करेंगे तो एक ही डायरेक्शन में हमारी टक्स जाएंगी इस तरह से। और इसी तरह से हमें सारी टक्स डाल लेनी है और 8.5 इंच में एक तरफ डालनी है, 8.5 इंच में एक तरफ डालनी है, दोनों तरफ इसी तरह से हमें टक्स डालनी है इस तरह से। हमारी टक्स, और जो हमारा देखो कली था वो इसी तरह आगे की तरफ ही आएगा टक्सों की तरफ। तो ये हमारी इस तरह से ही हमारी सारी टक्स डल जाएंगी इस तरह से। टक्स एक तरफ की हमने टक्स डाल ली है और उसके बाद 8 इंच में ही हमने टक्स डाली है और पीछे जो हमने नोचेस लगाया था वहाँ पे हमें वो जो दूसरा म्यानी वाला है वहाँ तक ही हमें लाना है। और पीछे सिर्फ हमें 2 टक्स डालनी है, एक इधर की साइड एक इधर की साइड, पीछे सिर्फ 2। तो देखो हमारा ये इस तरह से बराबर बैठ रहा है और ये हमारा फिर दूसरी साइड में हमारी टक्स डलेंगी। तो इस तरह से हमें यहाँ से सिलाई शुरू करनी है, इस तरह से हमें सिलाई शुरू करनी है। और जहाँ हमारा निशान है फिर वहाँ से हमें टक्स डालनी है। एक टक्स हम देखो पीछे इस तरह से डाल देंगे, पीछे हमें 2 ही टक्स डालनी है, एक टक्स हमारी इस तरफ डल गई एक इस तरफ डल गई, तो दोनों का डायरेक्शन एक हो जाएगा इस तरह से। और एक इस तरह से डाल देंगे। तो ये हमारी टक्स पीछे का हमारा रेडी हो गया है। इस तरह से हमारी टक्स डल गई हैं। बेल्ट का है तो ये हमारी बेल्ट का हमने इतना, अभी हम यहाँ से ये 8.5 इंच पर जो हमने निशान लगाया था, अब हम इसको किस तरह से टक्स डालेंगे, पहले हमने इस तरह से हम यहाँ से भी इस तरफ से टक्स डालेंगे और एक जैसा हो जाएगा। तो हमारी दोनों तरफ की टक्स एक डायरेक्शन में डालेंगे। और हम टक्स का साइज आप निशान लगा लगा कर भी चौक से निशान लगाएंगे, मार्क कर कर के भी हम बना सकते हैं टक्स। अगर आपको परफेक्ट अंदाजा है तो आप उससे भी डाल सकते हैं टक्स। तो देखो इस तरह से हमने ये टक्स डाल ली है और दोनों साइड हमारी टक्स डल गई हैं। बहुत ही सुंदर हमारी देखो इस तरह से टक्स डल कर तैयार हुई है, एक ही डायरेक्शन में है। ये भी आप देख सकते हो कि एक ही तरफ है। तो इस तरह से हमने ये बहुत अच्छे से बना ली है। अभी हमें नीचे बॉटम बनाना है और देखो बैक साइड में भी हमारी 2 टक्स है इस तरह से। अभी हमें बेल्ट में टॉप स्टिच कर लेनी है ऊपर से, तो इसकी बहुत फिनिशिंग आती है। और इस तरह से हमें बॉटम के लिए बुकरम लेना है, बुकरम रोल भी आता है तो आप बुकरम रोल का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप बुकरम सीधी बुकरम भी आती है उसको भी कट करके यूज कर सकती है जितनी चौड़ी आपको चाहिए। और हमने इसी में ये फोल्ड किया, अलग से कपड़ा नहीं लगाया है क्योंकि हमने ये 2.5 इंच फोल्ड करने के लिए बॉटम
एक्स्ट्रा रखा था, मार्जिन रखी थी। तो इस तरह से देखो हमारा ये बन गया है। और अभी हमें जितना बॉटम रखना है, जितनी मोहरी रखनी है, उतना ही निशान लगाना है। तो ये मुझे 15 इंच की मोहरी रखनी है, 7.5 इंच पर मैंने इस तरह से निशान लगाया है। और इसी तरह से हमें इसकी सिलाई करनी है। यहाँ से इस तरह से हमें इसकी सिलाई करनी है। यहाँ से हम इस तरह से हमारी इस तरह से हम इसे कर लेंगे। बॉटम की सिलाई हो गई है यहाँ से। अभी हम दोनों पैरों की इसी तरह से सिलाई कर देंगे और दोनों बॉटम को 7.5 इंच 7.5 इंच पर निशान लगाकर और दोनों पैरों की सिलाई करेंगे और 1.5 इंच के मार्जिन के साथ। तो देखो इस तरह से हमने दोनों सिल लिए और ये देखो हमारी इस तरह से पटियाला बनकर रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।